नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लेसन्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैं अपने पिछले प्रीवियस 3 लेसन्स कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको समझाया था। तो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 4 में बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे वाक्यांश और फ्रेजेस और सेंटेंसेस ऑफ कमांड और ऑर्डर, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम किसी के सामने फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये वर्ड्स, यही सेंटेंसेस काफ़ी बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 4, छोटे छोटे वाक्यांश यानी फ्रेजेस। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स छोटे छोटे वाक्यांश और फ्रेजेस जो नॉर्मली हम सेंटेंस, इंग्लिश की जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। मैं अभी आ रहा हूं, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स जस्ट कमिंग। अच्छी बात है, फाइन, वेरी गुड, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज। और कुछ, एनीथिंग एल्स, बस रहने दो, दैट्स इनफ, क्यों नहीं, वाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, ध्यान रखना। जब हम किसी को ध्यान रखने के लिए बोलते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम कहते हैं टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। जब हम किसी से कहते हैं कि भाई हम आज नहीं मिल पाएंगे, आज हम कल मिलेंगे, तो हम कहते हैं सी यू टुमारो। हाँ जरूर, यस, बाय ऑल मीन्स, कोई बात नहीं। जब हम कुछ बात करते हैं किसी से, हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो हम उसको बोलते हैं नेवर माइंड, डजेंट मैटर, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। आइए, वेलकम। जब हम किसी को, गेस्ट को अंदर बुलाते हैं घर के अंदर, तो हम उससे कहते हैं फ्रेंड्स आइए, वेलकम। भरोसा रखें, किसी को हम भरोसे में रखते हैं फ्रेंड्स, तो उससे कहते हैं रेस्ट एश्योर्ड। बहुत दिनों से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। तो हम, कोई हमारे घर एकदम से आता है फ्रेंड्स, हम किसी से मिलते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमने आपको बहुत दिनों बाद देखा है, इससे पहले हमने आपको देखा नहीं, तो हम उससे यही कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा चलते हैं, गुड बाय। जब कोई जाता है फ्रेंड्स, तो हम उससे कहते हैं गुड बाय, तो उसको हम कहते हैं गुड बाय। आपको भी विदा, यानी बाय बाय। किसी को हम विदा करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाय बाय। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। जब हम किसी को कोई सम्मान देते हैं फ्रेंड्स, किसी को कुछ ऑनर देते हैं, तो वो कहता है थैंक्स फॉर दिस ऑनर, मीन्स इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अच्छा यानी ओके। बहुत है, जब हम कोई चीज़ हमें दी जाती है फ्रेंड्स, जब हमें लगता है कि बहुत है, तो हम कहते हैं दैट्स टू मच। बहुत है, दैट इज टू मच। अब आते हैं फ्रेंड्स आज्ञा या आदेश के वाक्य, जिसमें हम आज्ञा देते हैं या आदेश देते हैं, उस टाइप के वाक्यों में आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेंटेंसेस ऑफ कमांड या ऑर्डर। रुको, जब हम किसी को बोलते हैं फ्रेंड्स कि रुको, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई से स्टॉप। बोलो, स्पीक। सुनो, लिसन। इधर आओ, जब हम किसी को अपने पास बुलाते हैं तो उससे कहते हैं कम हेयर। इधर देखो, लुक हेयर। येलो, टेक इट। पास आओ, कम नियर। बाहर इंतजार करो। जब हम किसी को वेट करने के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स, तो हम उससे कहते हैं वेट आउटसाइड। बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। ऊपर जाओ, जब हम किसी को ऊपर जाने के लिए बोलते हैं, यानी गो अप। ऊपर जाओ, गो अप। नीचे जाओ, गो डाउन। उतर जाओ, जब हम किसी चीज से उतरते हैं फ्रेंड्स, किसी वाहन से हम उतरते हैं, तो हम कहते हैं गेट ऑफ। उतर जाओ यानी गेट ऑफ।
तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी। जब हम कहीं जाना होता है हमें फ्रेंड्स, तो हम कहते हैं भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बी रेडी, गेट रेडी। चुप रहो, कीप क्वाइट। जब हमें किसी को चुप कराना होता है या बहुत लोग बोल रहे होते हैं, जब उन्हें हमें चुप कराने के लिए बोलना होता है, तो हम उनसे कहते हैं कीप क्वाइट। सावधान रहो, बी केयरफुल, बी कॉशियस। जब हम किसी से कहते हैं भाई सावधान रहो, तो हम उससे बोलते हैं बी केयरफुल, बी कॉशियस। धीरे चलो, गो स्लोली, वॉक स्लोली। धीरे चलो मतलब गो स्लोली और वॉक स्लोली। तुरंत जाओ, जब हम किसी से कहते हैं फ्रेंड्स कि भाई तुरंत जाओ, यानी गो एट वंस। तुरंत जाओ, गो एट वंस। यहां रुको, स्टॉप हेयर। जब हम किसी से कहते हैं भाई यहीं पे रुको, तो मतलब हम उससे कहते हैं इंग्लिश में स्टॉप हेयर। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। चले जाओ, निकल जाओ, गो अवे, गेट आउट। जब हम किसी से कहते हैं फ्रेंड्स कि भाई चले जाओ यहां से, निकल जाओ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गो अवे, गेट आउट। यहां ठहरो, वेट हेयर। यहां ठहरो, वेट हेयर। तो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 4, जिसमें मैंने आपको छोटे छोटे वाक्यांश यानी फ्रेजेस और सेंटेंसेस ऑफ कमांड ऑर्डर समझाने का मैंने आज प्रयास किया है। आशा करता हूं कि मेरे इस प्रयास से आपको फ्रेजेस के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं और भी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जो आगे के पार्ट्स हैं वो मैं आपके लिए कवर कर सकूं, इजीली वे में ला सकूं, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो जाए और आप एक सोसाइटी में और अपने बड़े बड़े लोगों के सामने आप उठ बैठ सकें और इंग्लिश में अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन यानी बात कर सकें और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। तो बस मुझे इसी तरह से फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहिएगा। और आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।